पिछले हफ्ते हमास के द्वारा किए गए विनाशकारी हमले को इजरायल ने अमेरिका में हुए 9/11 जैसा हमला बताया था। हमले के पीछे एक गुप्त फिलिस्तीनी आतंकवादी मोहम्मद जायफ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद वो इजरायल के साथ अपनी लड़ाई को अल अक्सा फ्लड कहता है। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे जाने के दौरान प्रसारित एक ऑडियो टेप में अल अक्सा फ्लड फ्रेज को इजरायल के मोस्ट वांटेड शख्स के द्वारा इस्तेमाल करना ये संकेत देता है कि ये हमला यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली कार्रवाई का बदला था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार गाजा में हमास के एक करीबी सूत्र के अनुसार मई 2021 में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल पर अरब और दुनिया में मुस्लिम समाज को नाराज करने वाली इजरायल की इस कार्रवाई के बाद जायफ ने ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू की थी, जिसमें इजरायल के 1000 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हुई है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल द्वारा रमज़ान के दौरान अल अक्सा मस्जिद पर हमला करने, नमाजियों को पीटने, उन पर हमला करने और बुजुर्गों और युवाओं को मस्जिद से बाहर खींचने के दृश्य और फुटेज से इसकी शुरुआत हुई। इस सब ने गुस्से को भड़काया था। अब आपको मास्टरमाइंड मोहम्मद जायफ के बारे में और भी जानकारी देते हैं। बताया जाता है कि जायफ का जन्म 1965 में गाजा के खान यूनिस शरणार्थी कैंप में हुआ था। शुरुआत में उसकी दिलचस्पी कला में थी। उसने मंच पर कॉमेडी भी की हुई है। उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ाई भी की है, लेकिन हालातों के चलते वो 1987 में हमास में शामिल हो गया। माना जाता है कि वो गाजा में एनक्लेव के नीचे सुरंगों में हो सकता है। साल 2021 के हमले को मिलाकर जायफ को 7 बार इजराइल ने मारने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहा है। जायफ कम बोलता है और सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए जब हमास के टीवी चैनल ने घोषणा की कि वो शनिवार को बोलेगा, तो फिलिस्तीनियों को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जायफ ने एक रिकॉर्डिंग टेप में कहा, आज अल अक्सा का गुस्सा हमारे लोगों और राष्ट्र का गुस्सा फूट रहा है। हमारे मुजाहिदीन यानी कि लड़ाके आज इस अपराधी यानी कि इजराइल को ये समझाने का दिन है कि उसका समय समाप्त हो गया है। जायफ की केवल 3 तस्वीरें मौजूद हैं। एक जब उसकी उम्र 20 की थी और दूसरी नकाबपोश और तीसरी उसकी परछाई की एक तस्वीर, जिसका उपयोग वो ऑडियो टेप प्रसारित होने पर करता है। एक इजरायली सुरक्षा सूत्र ने कहा कि जायफ हमले की योजना और उसको अंजाम देने के प्लान में सीधे तौर पर शामिल था।